नॉन स्टॉप रैंडम अमेजिंग फैक्ट्स के बारिश के लिए तैयार हो जाओ। वेस्टर्न डिजिटल जो स्टोरेज कंपनी है उसने एक बार सर्वे किया था इंडिया के मोबाइल यूजर का। क्या है ना कि इंडियन जो मोबाइल यूजर है वो ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा स्टोरेज जो है फोन का वो बहुत जल्दी भर जाता है। तो ये क्यों होता है? तो उस कंपनी के सर्वे के रिजल्ट में फाइनली ये पता चला कि जो इंडिया में गुड मॉर्निंग आपको पता है ना कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गुड मॉर्निंग इंडिया में ही ऐसे लोग शेयर करते हैं। गुड मॉर्निंग का जो फ्लावर और पिक होता है व्हाट्सएप पे, ये सब सबसे ज्यादा इंडिया में होता है। और ये सरप्राइजिंगली इंडिया में सबसे बड़ा कारण था अपने फोन के स्टोरेज को अननेसेसरी फिल करने का। ये उस सर्वे से पता चला। दैट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 15, 3 लोग, पॉल आर्कर, जॉन एलेसन, लेई पर्नवेल, ये तीनों 20 साल पुराने कैब जिसका नाम था हैना उस पे बैठे और आप यकीन नहीं करोगे टिपिकल जर्नी कितना का होता है। और कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएगा तो कितना किलोमीटर ट्रैवल करेगा? कुछ 1000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर। बट ये लोग 69,716.12 किलोमीटर कवर किए। मतलब इतने किलोमीटर। मैंने आपको 1000 बार बताया ना कि धरती का जो सर्कमफरेंस है एक पॉइंट से लेके पूरा एक पॉइंट वो 40,000 किलोमीटर के आसपास है। और इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला हुआ है। आप इसका ऑफिशियल पेज देख सकते हो। इस ट्रिप में उन्होंने 80,000 यूरो यानी लगभग 72 लाख रुपए खर्च कर दिया। फैक्ट नंबर 14, आपने ये नोटिस किया है कि देखो कभी न कभी हम लोग सब रोए हैं, रोने के बाद नाक गीला हो जाता है, नाक में पानी आने लगता है, ऐसा लगता है कि आंसू जो आंख का आंसू है वो यहाँ कैसे चल जाता है। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि आंसू का टेस्ट क्यों ना फील होता है और आंसू नाक पे कैसे चल जाता है, क्या अंदर कोई कनेक्शन है क्या? तो हाँ, एक्चुअली में वो कनेक्शन बाहरी मौजूद है। आप इस पे देखो, ये जो जगह आप देख रहे हो इसका नाम है लैक्रिमल पैंक्टम। और ये जो छोटा सा छेद है इसी के अंदर से आंसू जो होता है वो आपके बाकी जगहों पे जाता है, जैसे नाक, मुंह, कभी कभी। तो रोने के बाद रनी नोज यानी गीले नाक का यही कारण होता है। फैक्ट नंबर 13, रशिया में एक ब्रिज है, रस्की ब्रिज, और इसका व्यू काफी फेमस है। और जब बहुत ज्यादा फॉग होता है तब शाम के वक्त ये ब्रिज कुछ ऐसा दिखता है। इस ब्रिज का व्यू जो होता है शाम को ये देखने पे ऐसा लगता है कि बादल के ऊपर तक पहुंच गया है, पर असल में ये नीचे वाला फॉग ही है। बट ये जो व्यू है काफी इंटरेस्टिंग है। फैक्ट नंबर 12, इस पिक्चर को आप देखो, क्या आप इस पे कोई सांप देख सकते हो? कोई सांप दिख रहा है आपको इस पिक में? सांप असल में अपने आप को पत्तों में कैमोफ्लेज कर देते हैं, यानी अपने आप को ऐसे रूप में रखेंगे कि कोई देखेगा तो वहां दिखेगा ही नहीं। जिस तरह उल्लू लोग अपने आप को, जो आउल होते हैं रात वाले, वो अपने आप को ऐसे कैमोफ्लेज करते हैं। देखो यहाँ पे बुझा भी नहीं रहा है, दिख भी नहीं रहा है कि यहाँ कुछ है। उसी तरह जो जंगल के बहुत सारे जगह होते हैं वहां पे जो झड़े हुए पत्ते होते हैं वो इसीलिए इतना रिस्की होते हैं क्योंकि वहां पे जो सांप होते हैं वो अपने आप को कैमोफ्लेज कर देते हैं। और अगर कोई जंगल में टूर कर रहा है तो उसे पता भी नहीं चलता कि ये कोई है। तो इस पिक में आपको मैं खोजने के लिए दूंगा 10 सेकेंड। स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस पिक में असल में ये सांप यहां है। देखो इस जगह पे ये सांप अपने आप को कैमोफ्लेज किया हुआ है, छुपाया हुआ है बड़ी चालाकी से। और इसका मेन मकसद होता है अपने दुश्मन से बचने का। फैक्ट नंबर 11, बचपन से हम लोग सब पढ़ते आ रहे हैं कि टेम्परेचर को सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। इंडिया में हम लोग ज्यादातर सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं और बहुत सारे कंट्रीज में फ़ारेनहाइट ही सबसे कॉमन है। तो आपको पता है एक ऐसा पॉइंट है जहां जाके ये दोनों मीट कर जाते हैं। टिपिकली क्या होता है कि इतना डिग्री सेल्सियस मतलब इतना फ़ारेनहाइट, और दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे 20 डिग्री सेल्सियस मतलब 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, बट असल में -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस पॉइंट पे आके दोनों मीट हो जाते हैं, मतलब दोनों का सेम हो जाता है। मैं फिर से कह देता हूं, -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। फैक्ट नंबर 10, ये जो पिक आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये आज से 1680 यानी करीब 320 एडी का रोम का सिटी का पिक है। जो कहा जाता है ना एंशिएंट रोम। ये पिक तो नहीं बल्कि एक डिपिक्शन है कि उस टाइम कैसे बिल्डिंग्स हुआ करते थे। एक आर्ट वर्क है जो कि उस टाइम के एडवांसमेंट को दर्शाता है। और ये है आज का मॉडर्न रोम, मतलब अभी का। तो दोनों का कंपैरिजन आप देख सकते हो कि रोम जो है, हम लोग बहुत सुनते हैं कि हाँ रोम ऐसा था, रोम से बहुत चीजें आई है, इन्वेंशंस हुई है। तो असल में ये एक्चुअली में बहुत एडवांस था। और दोनों का आप कंपैरिजन देखोगे तो कहीं पे आपको ऐसा लगेगा नहीं कि दोनों में कोई अंतर है। और देखने पे ये लगता है कि आज से ज्यादा एडवांस तो 1680 साल पहले था। That's amazing. फैक्ट नंबर 9,
कछुए यानी जो टर्टल होते हैं उनका जो पीछे वाला पार्ट होता है ये बहुत हार्ड होता है, बहुत अमेजिंग भी होता है। नेचर में इसके बहुत सारे वैरायटी होते हैं, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। ऐसे जितने आप अलग अलग टाइप्स के टर्टल का जो बैक देखते हो ये असल में हजारों टाइप्स का होता है। टर्टल का जो बैक होता है वो मतलब नेचर के सबसे वेरिएंट वाले चीजों में से एक है, बहुत वेरिएंट, ये सच में अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 8, ये फैक्ट भी बहुत अमेजिंग है। दुनिया में अलग अलग टाइप के ड्राइंग होते हैं, बहुत टाइप का कला होता है, बहुत टाइप का आर्ट वर्क होता है, ऐसा आर्ट वर्क वैसा आर्ट वर्क। कोई आर्ट वर्क तो ऐसा होता है कि आप अपने जमीन पे अगर वो फ्लोर पर बना लो तो आपको लगेगा आप गिर ना जाओ, 3D आर्ट वर्क। बट एक तरीका का एक स्पेशल आर्ट वर्क होता है इपॉक्सी आर्ट वर्क। और इपॉक्सी आर्ट वर्क जो है ये आप अपने स्क्रीन पे देखो, ये रियली में ऐसा लग रहा है कि कोई असल में कोई जगह है, ये कोई सुरंग है असल का, बट ये सिर्फ और सिर्फ घर में मौजूद एक आर्ट है जो कि इतना रियलिस्टिक है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इस तरह के आर्ट वर्क को कहते हैं इपॉक्सी आर्ट, और ये 3D का भी नेक्स्ट लेवल है। इपॉक्सी याद रखना, EPOXY आर्ट, इपॉक्सी आर्ट। फैक्ट नंबर 7, अगर हम लोग अब्रॉड स्टडी की बात करें, मतलब इंडिया से बाहर जाके पढ़ाई करने की, तो बहुत लोग ये इच्छा रखते हैं कि हम लोग MBA जैसा डिग्री बहुत सारे बेस्ट यूनिवर्सिटीज जो है वहां से हम लोग जाके अब्रॉड में करें। एंड बहुत लोग अब्रॉड जाते भी हैं, बट उनको अपना स्टडी एक्सपेंस जो होता है उसके साथ साथ लिविंग एक्सपेंस भी झेलना पड़ता है। एजुकेशन एक्सपेंस को देखें हम लोग तो स्टूडेंट्स को बहुत ह्यूज अमाउंट देना पड़ता है बाहर से पढ़ने के लिए। अगर कोई कनाडा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पाने के लिए जाता है तो IDP के हिसाब से एवरेज कॉस्ट जो होता है वो होता है कैनेडियन डॉलर 17,000 से लेके 25,000 तक, यानी एवरेजली रुपए में देखें तो 12 से 15 लाख एंड अप टू 800 कैनेडियन डॉलर यानी ऑलमोस्ट 50,000 रुपए पर ईयर का कंपलसरी हेल्थ इंश्योरेंस पे लगता है। एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग का अलग ही खर्चा, उसका तो अलग ही हिसाब है। तो ऑल इन ऑल जो फॉरेन से MBA डिग्री या फिर ऐसी कोई डिग्री पाना चाहते हैं उनका ये ड्रीम पूरा नहीं हो पाता अक्सर। एंड जो ये कॉस्ट वाली बात मैंने आपको बताया ये सबसे बड़े रीजन में से एक देखा जाए तो। बट मैं आपको यहाँ पे अवेयर करना चाहूंगा अपग्रेड के बारे में। अपग्रेड के थ्रू आप लिटरली इंडिया में अपने घर पे बैठे बैठे फॉरेन रिनोड यूनिवर्सिटीज से अपना MBA डिग्री हासिल कर सकते हो। इंडिया के इतने सारे स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स अपना MBA डिग्री आजकल ऑनलाइन ही कर रहे हैं, तो आप क्यों रुके हो? बहुत लोग कोर्स ऑनलाइन कर रहे हैं एंड कईयों का प्लेसमेंट भी ऑनलाइन ही हो रहा है। अपग्रेड पे आपको सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज जैसे डेकिन, लिवरपूल बिजनेस स्कूल, NMIMS, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अमृता यूनिवर्सिटी, IMT, OP जिंदल, आपको ऐसे कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। स्पेशलाइजेशन में आपको फाइनेंस, मार्केटिंग, लीडरशिप, डिजिटल मार्केटिंग, एनालिटिक्स, जनरल मैनेजमेंट, HR, ऐसे कई स्पेशलाइजेशन के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। डेकिन बिजनेस स्कूल से आप ग्लोबल MBA कर सकते हो। जिंदल ग्लोबल बिजनेस स्कूल से आप डिजिटल फाइनेंस एंड बैंकिंग में MBA कर सकते हो। एंड बाकी ऑप्शंस को भी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये अगर आप देखो तो एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन अपग्रेड ने लाया है कि आप लिटरली घर पे ही अपना डिग्री हासिल कर सकते हो। किसी भी एरेना में जो ऑलरेडी थ्राइव कर रहा है उससे बेटर आपको कोई टीच नहीं कर सकता। एंड एग्जैक्टली यही चीज आपको अपग्रेड पे मिलती है। अपग्रेड पे आपको इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं उनसे सीखने का मौका मिलता है। आई विल हाईली रिकमेंड यू टू साइन अप for upgrade and check out various MBA programs from top universities. Upgrade ऐप का लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मिल जाएगा, so go and download it now. तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट पे। फैक्ट नंबर 6, आपने बर्ड फ्लॉकिंग के बारे में जरूर सुना होगा, जो बर्ड एक साथ झुंड बना लेते हैं। साइंटिफिकली एक कम्युनिकेशन का तरीका होता है। तो कभी कभी जंगल में सुपर रेयर व्यूज मिलता है, जैसे देखो ऐसा कि ये लिटरली पूरा का पूरा झुंड मिला के एक बड़ा बर्ड बना दिया है। ऐसा मैंने आपको पहले भी दिखाया है, बट मेन बात है कि ऐसे जो फोटोज होते हैं ना ज्यादातर फोटोशॉप्ड होते हैं, बट एक्चुअली डीप जंगल में हम लोग जाएं तो ऐसा व्यू मिलता है, वो भी एकदम रियल। बट ये बहुत रेयर होता है, बहुत कम इंसान लाइव इसको देख पाते हैं। फैक्ट नंबर 5, हिमालयस का जो सियाचिन ग्लेशियर है वो वर्ल्ड का सबसे कोल्डेस्ट एंड सबसे हाईएस्ट यानी सबसे ठंडा और सबसे ऊंचा बैटल फील्ड है आर्मी का। यहाँ के टेम्परेचर के बारे में सोच पाना भी बहुत मुश्किल है। 18,000 फीट के एल्टीट्यूड में मौजूद है ये जगह, और विंटर में यहाँ -60 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। एंड सोल्जर्स इसी मुश्किल जगह पे अपना काम करते हैं। दैट्स रियली ग्रेट। फैक्ट नंबर 4,
ये एक बहुत ही यूनिक सा आसमान का व्यू है। आप इसमें देखो, एक पहाड़ है, उसमें से वोल्केनो आ रहा है एंड ऐसा लग रहा है कि ये जो मिल्की वे गैलेक्सी दिखता है शहर से दूर बाहर, जहाँ उतना इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं होती है, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे वो वोल्केनो से ही मिल्की वे गैलेक्सी निकल रहा है। इस टाइप का व्यू बहुत रेयर होता है। फैक्ट नंबर 3, अगर आप स्वीडन चले जाओ तो वहाँ के ज्यादातर शॉपिंग मॉल्स में ना क्या होता है कि जो ट्रॉली होता है उस पे एक मैप बना होता है कि कहाँ पे आपको क्या मिलेगा। ये सुनने में सिंपल लग रहा होगा, बट अगर आप इसको देखो तो ये बहुत ही यूजफुल है। मेरे हिसाब से ये हर जगह होना चाहिए सुपरमार्केट्स में। इसमें मैप दिया रहता है कि आप आगे जाके कहाँ जाओगे तो क्या मिलेगा। और ये स्वीडन में बहुत यूनिक सी चीज है जो कि स्वीडन में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है वहाँ की सुपर मॉल्स में। फैक्ट नंबर 2, स्पेन में ग्रैंडा नाम का एक जगह है और वहां का जो प्लेस व्यू है वो दुनिया के सबसे अमेजिंग व्यूज में से एक है। आप देख सकते हो उस जगह का एक शॉट किसी मूवी के सीन से कम नहीं लग रहा है लिटरली। ये सबसे यूनिक व्यूज में से एक है एक प्लेस का। फैक्ट नंबर 1, सिम कार्ड का एक कोना कटा हुआ क्यों होता है आखिर? क्या है कि सिम कार्ड पुराने जमाने में जब नया शुरू हुआ था ना, कि मोबाइल नामक एक चीज होता है और सिम नामक एक चीज होता है, ये इसमें लगा दो दूसरे से बात कर पाओगे कितने भी दूर। जब ये नया नया आया था ना, तब शुरू में एक्चुअली सिम नॉर्मल रेक्टेंगल होता था, चिप है नॉर्मल स्क्वायर बना, उसमें क्या है। बट मोबाइल फोन में जब उसे कंज्यूमर से फिट करते थे तो अगर स्क्वायर रहेगा तो पता थोड़ी चलेगा कि किस साइड लगेगा। हर एक मोबाइल में तो अलग अलग जगह पे होता है और किसी में ऐसे लगाने का रहेगा, किसी में ऐसे लगाने का रहेगा, तो कौन साइड क्या है ये लोगों को कंफ्यूजन होने लगा। और आपको सुनने में एक नॉर्मल सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। बट जब केसेस हद से ज्यादा बढ़ने लगे, टेलीकॉम कंपनीज परेशान हो गई, तब सिम का ये चलन जब शुरू हुआ उसके कुछ दिन बाद ही सिम के एक कोने को काट दिया गया ताकि हर इंसान को पता हो कि सिम कैसे लगाया जाए। एंड मोबाइल्स में भी वो सिम ट्रे ऐसे बनाया गया था कि अब इजी हो गया लोगों को, अब कंफ्यूजन नहीं होता है, अब आराम से वो लगा लेते हैं। तो ये सबसे मेन रीजन था इसको करने का। बहुत फनी सा रीजन है बट यही रीजन था। एंड अब तो माइक्रो सिम आ गया और अब ई सिम भी आने वाला है। ई सिम तो बहुत मस्त चीज है, मतलब अब आपको सिम नहीं खरीदना होगा, आपके मोबाइल में एक सिम रहेगा और उसमें आप नंबर असाइन करोगे और जब नंबर बदलोगे तो उसी पहले से मौजूद सिम पे कोई और नंबर असाइन हो जाएगा, उससे लिंक हो जाएगा। क्योंकि कंपनीज चाह रही है कि फोन अगर इतना पतला है तो इतना पतला हो जाए, बाद में फोन पेपर इतना पतला आने लगेगा मुझे लगता है। सो दैट वाज इट। एंड यस फ्रेंड्स, अपग्रेड पे टॉप MBA प्रोग्राम्स को चेकआउट जरूर करना। अपग्रेड ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के टॉप में मौजूद है, डाउनलोड इट नाउ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना कैसा लगा वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।